हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार। आज क्लास 11th का स्टार्टिंग क्लास होगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि 10वीं के बाद जो बच्चे पेपर दे चुके हैं अभी, उनको मैथ्स ही क्यों लेना चाहिए। मैथ्स में ऐसा क्या है जिससे कि बच्चे मैथ्स लें। अभी पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं का पेपर दे चुके हैं, किसी किसी का अभी बाकी भी है, 1-2 सब्जेक्टों का, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डन हो चुका है। वो बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि उनका अभी अब 11th स्टार्ट होगा। जब भी लॉकडाउन खुले उसके बाद 11th वो स्टार्ट करेंगे, तो 11th के में वो मैथ्स ले या ना ले, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। फिर अगली क्लास में मैं क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी से शुरू करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं उसके बाद या फिर एंगल्स जहाँ से भी शुरू होगा वो उसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो देखना आपके ही लिए नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स को भी देखना जरूरी है। क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर समझ जाएंगे कि क्लास 11th में मैथ्स लेना क्यों जरूरी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादातर दोस्तों को बोले कि इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के देखने के बाद आपको पूरा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि हमें भविष्य में मैथ्स कितना हेल्पफुल होने वाला है। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैथ्स लेकर आप क्या बन सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। क्योंकि मैथ्स की इंपॉर्टेंस जो भी हो, आपको लगातार क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ाया जाता है और 11th में आपको सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां पे आपको मैथ्स दिया ही नहीं जाता, जैसे आर्ट्स में आप मैथ्स नहीं देते, बहुत सारे स्कूल नहीं देते, जबकि ओपिनियन है या फिर रूल्स है कि आर्ट्स में भी मैथ्स होते हैं, उसके बावजूद आर्ट्स में आपको मैथ्स नहीं दिया जाता। आपको कॉमर्स में भी 2 ऑप्शन दे देते हैं, मैथ्स और विदाउट मैथ्स, और तीसरा साइंस में भी 2 ऑप्शंस रहते हैं। जो बायोलॉजी के साथ जाते हैं उनको मैथ्स नहीं मिलती, जो मैथ्स के साथ जाते हैं उनको बायोलॉजी नहीं मिलती, यानी मेडिकल और नॉन मेडिकल के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बात करूंगा कि मैथ्स लेना 11th-12th में क्यों जरूरी है। क्या आपको ये पता है कि 10वीं में जितने बच्चे पेपर देते हैं ना, अगर आप गूगल करें या फिर अपने स्कूल में पूछें या फिर बाहर से कोई भी जानकारी लें, 10वीं के ओवरऑल परसेंटेज के, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली सर्कल में रहने वाले जितने बच्चे हैं उसमें 5 से 10% बच्चे ही मैथ्स लेते हैं, ओनली 5 से 10%। अब ये बात बताइए कि 90 या फिर 95% बच्चे क्या करते हैं। कुछ बच्चे बायोलॉजी ले लिए हो सकता है कुछ बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ ले लिए हो, और हो सकता है कुछ बच्चे आर्ट्स लेकर के पढ़ लो, ऐसा करा जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिप्लोमा की ओर बढ़ जाते हैं, यानी पॉलिटेक्निक वगैरह करने लगते हैं, इंजीनियरिंग ही है वहां पे वो मैथ्स पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि 10वीं के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है। सबसे पहले मैं इस पे थोड़ा बात करूंगा कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है, आपको गवर्नमेंट जो रूल देती है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ये रूल देती है कि आप मैथ्स तीनों ही सेक्टर में लेकर पढ़ सकते हो, साइंस में भी पढ़ सकते हो, कॉमर्स में भी पढ़ सकते हो, आर्ट्स में भी पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्कूल अपनी ओपिनियन फिक्स करते हैं कि हमारे स्कूल में आर्ट्स में मैथ्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं जो कॉमर्स में भी ओनली विदाउट मैथ प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि साइंस के तो बहुत सारे स्कूलों में ये व्यवस्था ही नहीं है कि हमारे स्कूल में साइंस है। बहुत सारे स्कूल यही डायरेक्ट मना कर देंगे कि हमारे स्कूल में साइंस है भी। तो हमें कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फोर्स करके या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है और तब आप मैथ्स ले लें, मैं इस बात पे आज जोर नहीं दूंगा। मैं बस इस बात से ये बताना चाहता हूं कि मैथ्स ले करके कि आपको जरूरी क्यों है कि आप मैथ्स लें, क्यों जरूरी है, मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं। आप एक बात बताओ, बचपन में जब आप बहुत छोटे थे तो स्टार्टिंग कहां से की है, टेबल पढ़ने से। स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया कि टेबल स्टार्ट करो, प्लस करो, माइनस करो, और
लगभग नर्सरी से लेकर क्लास 10th तक 13 सालों का कैरियर, जिसमें कि आपको मैथ्स एकदम जोड़ के रखा हुआ है, और 10th के बाद एकाएक आपको कोई कहता है कि आप मैथ्स मत लो, ये बहुत हार्ड है, इसको लेने के बाद आप फंस जाओगे, फेल हो सकते हो, या फिर अदर चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में, बहुत डेंजरस है, इतनी भयावह माहौल बना देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। 13 साल आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि आपका बेसिक बहुत खराब होगा, लेकिन कभी आप मैथ्स पे ध्यान दे करके देखो। एक बार अगर ध्यान दोगे तो ज्यादा दिन नहीं देना है, बस 1 महीने। जैसे आप खेलते हो, गाते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, सिमिलरली 1 महीने, बस 1 महीने आप क्या करो, मैथ्स पे ध्यान दो। 1 महीने, जो ये छुट्टियों का पीरियड है ना, उस 1 महीने में मैथ्स पे ध्यान दो, और देखो आपके कॉन्फिडेंस में क्या बिल्डअप बनता है, आप क्या कर सकते हैं। अब मैथ्स लेना जरूरी है कि नहीं है, वो क्वेश्चंस का जवाब आप खुद दोगे। तो ये तो थी कि आप इन लॉकडाउन्स में आप 1 महीने मैथ्स पे ध्यान दीजिए, चाहे जैसे हो, ध्यान देना है 1 महीने, तो आप 11th में मैथ्स के काबिल हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी डल क्यों ना हो, कितने भी मैथ्स के प्रति आपका अरुचि क्यों ना हो, यानी आपको इंटरेस्ट ना आता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स पढ़ने की ओर बढ़ने लगेंगे। अगर 1 महीने बनाए तो मैथ्स लेना क्यों जरूरी है, आप एक बात देखो, अगर आपको सब बताते होंगे कि जितना बड़ा सोचोगे, मान लो वो बड़ा आपको हासिल ना हो, जैसे आपने यूपीएससी सोचा, जिसमें ये भारत का बहुत बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी सोचा, आपको लोग बताते होंगे कहीं ना कहीं आप चपरासी तक तो जरूर अटक जाओगे, यानी आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पक्का हो ही जाएगी। आपने सोचा क्या, यूपीएससी, जहां से आप कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, चाहे बैंक में हो, रेलवे में हो, कहीं ना कहीं आपको लग ही जाएगी। क्यों? आपकी सोच ऊंची थी। तो मैथ्स हमें करता क्या है, मैं अब यही बताने जा रहा हूं कि मैथ्स करता क्या है। आपने मान लो अभी 10th किया, और 10th के बाद आपने सीधा स्टार्ट किया आर्ट्स से, जिसमें एसएसटी पढ़ा, जिसमें आपने क्या पढ़ा, पोल साइंस, हिस्ट्री, या फिर हिंदी, संस्कृत, इन सब सब्जेक्टों को पढ़ा। मैं ये नहीं कहता, किसी भी एंगल से ये नहीं कहता कि ये सब्जेक्ट खराब है, ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन टाइम पर चुनाव करना सबसे बड़ी बेहतर बात होती है। टाइम पे चुनाव करना। 11th और 12th स्कूली पीरियड होते हैं, लोग उसको दूसरे ढंग से देखते हैं, और स्कूली पीरियड में मैथ्स को छोड़ना एक बहुत बड़ी हानिकारक चीज हो सकती है किसी भी स्टूडेंट। तो स्कूली पीरियड में क्या होना चाहिए, हमें मैथ्स लेना चाहिए। स्कूली पीरियड में अगर हम मैथ्स छोड़ देंगे तो हमें आगे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपको 11th 12th बेसिक क्या देता है कि आप मैथ्स को लो। अगर आप स्कूली पीरियड में मैथ्स को छोड़ोगे तो आप आगे के करियर में बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे। आपको मैथ्स में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th में जितना भारी करके ये लोग बताते हैं ना, उतना है नहीं। जितना बताते हैं कि आप 11th में अगर मैथ्स लेते हो तो फेल कर जाओगे, आप 11th में मैथ्स क्यों ले रहे हो, आपका एम तो दूसरा है, तो आप 11th में मैथ्स क्यों ले रहे हो। तो इन सब चीजों पे हमें कुछ भी नहीं देखना है। मैंने आपको क्या कहा कि बस आपको 1 महीने मैथ्स सही ढंग से पढ़नी है। 1 महीने आप इस लॉकडाउन में मैथ्स को सही ढंग से पढ़ो। अगर आप इस 1 महीनों में मैथ्स में अपने बेसिक्स को ठीक कर लेते हो तो 11th में आपको किसी भी एंगल से किसी भी तरह की दिक्कत या रुकावट नहीं आने वाली है कि आपको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आप जहां पे भी मैथ्स पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ें, ट्यूशन सेंटर में पढ़ें, आपको रुकावट कहीं नहीं आएगी। मैथ्स इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि आप अपने स्कूली पीरियड में इसको छोड़ने पर आपने मान लो एम बनाया कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तो लोग तो हमें ये बता रहे हैं कि हमें हिस्ट्री लेना चाहिए, हमें पोल साइंस लेना चाहिए, क्योंकि यही हमें यूपीएससी निकालने में हमें हेल्प करेगी। बिल्कुल नहीं। आप यूपीएससी के रिजल्ट को देख लीजिए, यूपीएससी के रिजल्ट को देखोगे तो आप हर साल के रिजल्ट में ये देखोगे कि बहुत सारे, लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 11th और 12th मैथ्स पढ़ के ही जाते हैं, फिर जाकर के वो यूपीएससी को क्रैक करते हैं। आप बैंकिंग निकालना चाहते हो,
बैंकिंग भी निकालना चाहते हो तो आपको पता है बैंकिंग में सिलेबस क्या है, या फिर भारत का जितना एग्जाम है उसमें सिलेबस क्या है, तो आपको पता है कि बैंकिंग का सिलेबस है क्या। बैंकिंग के सिलेबस में भी मैथ्स पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, यहां तक कि भारत के हर एग्जाम में मैथ्स पूछे जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मैथ्स लो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रिलियंट बनो। आपको 11th 12th मैथ्स लेने के बाद आपको एक ऐसी ब्रिलियंसी हासिल हो जाएगी जिसके बाद आप अपने कैरियर की ओर बढ़ेंगे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट लेंगे ना तो वहां से आपको बहुत इजीली आपके एम की तरफ बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए आपको मैथ्स लेना जरूरी है। आपको मैथ्स इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि आप ब्रिलियंट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने एम को सच्चे रूप से पकड़ूं, मैं अपने एम पे पहुंचूं। अगर आप अपने एम पे पहुंचना चाहते हैं तो मैथ्स लीजिए, क्योंकि ये 2 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर इन 2 सालों में मैथ्स को छोड़ करके फिर आगे बढ़ता है तो ऐसी बात नहीं है कि वो सफल नहीं होता, वो सफल होता है, लेकिन सफलता के चांसेस जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं, सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम आज उन सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो 11वीं 12वीं में मैथ्स के लिए जुड़े। और जुड़ने का सबसे अच्छा वजह ये होना चाहिए कि आपके बच्चों को उनके लाइफ में कुछ करना है। अगर कुछ भी करना हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने हो, इंजीनियरिंग मेडिकल करना हो तब तो लेना ही है या फिर पढ़ना ही है, लेकिन कुछ भी करना हो फिर भी आप अपने बच्चों को मैथ्स हाथ से जाने ना दे। 10th के बाद 2 साल उनको मैथ्स बोले पढ़ने के लिए, अगर 2 साल वो मैथ्स को पढ़ते हैं तो वो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, आने वाले समय में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आप एक बात देखो कि मान लो आप 10वीं तक मैथ्स तो पढ़े ही, बाद में आर्ट्स ले लिए और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आप एक पुअर फैमिली से भी हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पेरेंट्स आप पे दबाव डालते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना है। वहां पे आपने 2 सेक्टर चुन रखा है, 2 सेक्टर चुन रखा है, यानी मान लीजिए किसी ने मैथ्स में अच्छा हासिल किया है, किसी ने मैथ्स में बिल्कुल नहीं हासिल किया है, तो वहां पे भी करियर सेटल करने का अवसर जो होगा, पहला अवसर उसको होगा जिसने मैथ्स चुन रखा है, क्योंकि उनके लिए इजी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको टीचिंग कर सकते हैं, मैथ्स वाले टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स लड़के हैं उनके लिए टीचिंग भी आसान नहीं है। वो 12th बेस पे किसको टीचिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि उसने पढ़ा क्या है, उनकी डिग्री क्या है, ओनली 12th। क्या उस बेस पे वो किसी को टीचिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो 10th तक उसने मैथ्स पढ़ा भी था ना वो भी भूल गया 2 साल, और कोई भी बच्चा 10th का या फिर 9th का या फिर कोई भी और भी सेक्टर का उससे कोई क्लास भी लेने के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एसएसटी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, वो आराम से पढ़ लेंगे। तो इसलिए हमें चुनना क्या है, मैथ्स आप इसलिए चुनिए कि आपको ब्रिलियंट बनना है, मैथ्स आप इसलिए चुनिए कि आपको कुछ हासिल करना है, मैथ्स आप इसलिए चुनिए क्योंकि आपने जो इन 13 सालों में नर्सरी टू 10th जो टाइम वेस्ट किया है, जो आपने पढ़ने पे भी ध्यान नहीं दिया है, वो भी समय का सदुपयोग आप इस 11th 12th में थोड़ा प्रेशर करके भी कर पाए। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अगर कोई बच्चा मैथ्स लेता है और एक बच्चा मैथ्स नहीं लेता है आफ्टर 10th, तो उनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं? पहली बात, प्रेशर जो होता है दोनों को क्या कंपेयर अगर हम करें, दोनों का कंपेयर अगर हम करें, प्रेशर का जो लेवल होता है वो बहुत डिफरेंस रहता है इन दोनों में। एक बच्चा के पास मान लीजिए 1%, तो दूसरे बच्चे के पास 50% प्रेशर रहता है, स्कूल से, ट्यूशन से या फिर अदर चीजों से। भले इनको तथ्यों द्वारा अलग अलग तरीके से विवरण करवा दिया जाए, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है कि वो बच्चे क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड बहुत ज्यादा एक बच्चा रहता है, एक बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास करने को कुछ है, दूसरे के पास भी करने को कुछ है, लेकिन वो इसी भ्रम में रहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुत आसान है, लोग
माहौल में क्या कह रहे हैं, समाज में क्या कह रहे हैं, बहुत आसान है तो पढ़ेगा भी तब भी ठीक, नहीं पढ़ेगा फिर भी ठीक। उसके दिमाग में ये एक तरह से कीड़ा बैठा हुआ रहता है जो उसे पढ़ने नहीं देती। आपको 2 साल मन लगा के पढ़ना है तो मैथ्स लेना परम जरूरी है, इसलिए अभी आप मैथ्स को लें। आप मैथ्स लेंगे तो आपको जो जो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे वो 10th से बिल्कुल हटके है। आप ये मत सोचना कि मैथ्स जो हमें 10th तक पढ़ने को मिला है ना हमें वो पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको 11th से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। मैं जो कल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करूंगा ना उसमें भी आपको वहां से नहीं स्टार्ट करूंगा जहां से आपको छोड़ा था 10वीं के बाद। मैं आपको यहां से एंगल बताना शुरू करूंगा, बिल्कुल नया। और कुछ भी चीजें अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत डिफरेंट तरीके से 11th का मैथ्स आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मैथ्स लेना है। और अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, आप चाहते हैं कि हम टाइम बर्बाद ना करें, अपने पेरेंट्स को खुश करें जो हमें इतनी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं घर पे रह करके, या फिर हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, उनके लिए भी, उनकी खुशी के लिए भी और अपने लिए भी कुछ अगर करना है तो मैथ्स को लें। मैथ्स इसलिए भी लें कि आपको क्या बनना है, ब्रिलियंट। ये चीज मैं कई बार यूज कर चुका हूं, इसलिए फिर से अगेन कह रहा हूं कि आपको ब्रिलियंट बनना है, आपको अपने समाज में कुछ ऊपर उठ करके आना है, इसलिए भी आप मैथ्स को लें। तो मैं आपको थोड़ा जानकारी इस पे देता हूं कि हम 10वीं के बाद जो सेक्टर चूज कर सकते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन पे मैं बात करता हूं आज। पहला ऑप्शन क्या है, आर्ट्स लें। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉमर्स लें। या तीसरा ऑप्शन क्या है, साइंस लें। और एक चौथा ऑप्शन भी है, डिप्लोमा करने की। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं क्योंकि दिल्ली पॉलिटेक्निक में अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, बहुत बच्चे डिप्लोमा भी करते हैं। डिप्लोमा में उसको पहले 2 सेमेस्टर में मैथ्स 11th 12th का पूरा लगभग करवा दिया जाता है, और बाकी जो है वो स्कूली पीरियड्स में आपको एनसीईआरटी फॉलो करेगी, एनसीईआरटी फॉलो करवाएगी। चैप्टर ऐसे ही जैसे 10th तक आप पढ़ो, चैप्टर 1 से स्टार्ट होगी, 15 या 14 जो भी हो वैसा चलती हुई जाएगी। आपको बिल्कुल हट करके ये मिलेगा, जैसा आपने पढ़ा था वैसा से बिल्कुल हट करके मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग जहां से भी करना, अगर आपने ये ठाना हुआ है ना हम मैथ्स लेंगे भी और पढ़ेंगे भी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये असंभव है कि आपको कोई रोक ले कि आप मैथ्स में फेल कर गए या फिर आपको कोई दिक्कत हुई, ये मुश्किल है। क्योंकि आपके पास अभी का जो गोल्डन टाइम मिला हुआ है, अभी आप जानते हैं लॉकडाउन है, अभी ना तो आपको घर से निकलने की इजाजत है, ना स्कूल जाते होंगे, घर पे रहते होंगे, आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है। आप किसी न किसी सोर्स से आप अपने घर पे रह करके पढ़ाई करें और ये संकल्प करें कि हम मैथ्स लेंगे। और क्यों लेंगे उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई है आपको। तो मैथ्स लेंगे और मैथ्स को पढ़ेंगे भी, चाहे जिस भी इन चारों तरीकों में से जो भी मेथड बढ़िया लगे उन मेथडों को चूज करते हुए हम मैथ्स लेंगे तो और पढ़ेंगे भी। कल से मैं चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू करूंगा। तो मेरे जो स्टूडेंट थे वो तो मुझसे क्लास लेते ही थे, मैंने उनको ऐसा मोटिवेशन कई बार दिया है कि हमें 10वीं के बाद मैथ्स क्यों लेना चाहिए। मैं आज आप सबके लिए, आपके दोस्त जो भी हैं उनके लिए भी, या फिर स्कूल के फ्रेंड्स जो स्कूल का ग्रुप है व्हाट्सएप का, या फिर और भी अदर सोर्सेज जहां पे आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। क्योंकि ये देखेंगे कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई भी बच्चे तो उनको ये पता चलेगा कि हमें मैथ्स क्यों लेना चाहिए। मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बना देगी, आपका समाज में एक वैसा चेहरा रिप्रेजेंट करेगी जिससे आप अब आज तक रूबरू नहीं हुए। क्योंकि 10th तक अगर आपके मन में कोई डाउट्स था या फिर पढ़ने में बेझिझक थी तो आप मैथ्स से दरकिनार करते रहे, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला। अब आप मैथ्स लेंगे ही, मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में मोटिवेट किया है, बताया है कि मैथ्स हमें क्यों लेना चाहिए। और कोई भी टाइप का किसी भी तरह के मन में अगर प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप उस प्रश्न को पूछें या फिर मुझे कॉल करें, मैं आपको सभी चीज़ों पे सॉल्यूशंस दूंगा। बहुत सारी चीज़ें वीडियोज में नहीं बताई जा सकती
तो इसलिए आप पर्सनली मुझे कॉल करके फोन करके पूछे, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि मैथ्स हम क्यों ले। अगर किसी भी तरह से डाउट्स हो तो कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे आपके पेरेंट्स के मन में हो या आपके मन में हो या आपके दोस्तों के मन में हो, तो उनको भी बोले कि वो कॉल करें और मैथ्स आप पढ़ें। मैथ्स पढ़ेंगे तो कल से आपका चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा और इस 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं मैथ्स के बहुत सारे चैप्टरों को कवर करने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ही होगी। तो मुझे वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हो मैंने बता दिया कि आप पूछ सकते हैं, जब भी मन करे बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो का देखना पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसी तरह से अगला क्लास जो होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैं शुरू करूंगा, सिलेबस बताते हुए कि क्या सब सिलेबस है SA1 का, SA2 का या फिर समथिंग एल्स, और भी चीज़ों को बताते हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करूंगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से शुरू को बताते हुए फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगी उन चैप्टरों पे आगे ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू।